देखते हैं। एक बार हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं उसको एक बार फिर से रिटर्न कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या है यहाँ पे सबसे पहले बात हम लोग किस के बारे में किए थे, पुरुष जनन अंग के बारे में। तो पुरुष जनन अंग में हम लोग ने सबसे पहले क्या देखे थे कि पुरुष जनन अंग के सबसे पहले जो पार्ट होता है, सबसे प्रमुख पार्ट, पहले बात कीजिए सबसे प्रमुख पार्ट कौन से होते हैं। तो कौन से होते हैं, वृषण होते हैं। इनका आकार का बात किए थे, अंडाकार होता है। निर्माण इसमें किस चीज का होता है, तो शुक्राणु का, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्पर्म्स कहते हैं। और इनको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जो जिन्हें हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इनमें जो है ना, इनके अंदर वाले पार्ट यानी कि वृषण के अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनके अंदर वाले पार्ट को हम लोग अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। और इनके थैली का बात कहते हैं कि वृषण की थैली को क्या कहते हैं, तो वृषण की थैली को वृषण कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृषण कोश कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पे जो हम बात किए हुए थे, ध्यान से देखिएगा, वृषण कोश कहते हैं। यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ तक तो देख ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये अंदर में जो है, इनमें जो अंदर वाले वृषण के अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वृषण अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। तो देखिए ये जो अधिवृषण है, ये अधिवृषण का काम क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी चीज है उनका कुछ ना कुछ काम है। और काम है तो ये भी तो हमारे शरीर में है ना, ये हमारे शरीर में है। तो इनका क्या ना मतलब इनका काम क्या है, ये कार्य क्या करते हैं। तो इनका जो कार्य होता है, जो हमारे शरीर में जो जनन अंग होते हैं और उनमें जो प्रमुख जो वृषण है, और उनमें जो वृषण है, वृषण में जो निर्माण होता है, वृषण में निर्माण किन चीज का होता है बताया अभी, शुक्राणु का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, शुक्राणु का। और इसी शुक्राणु को जमा करने का कार्य करते हैं, जमा है ना, क्या करने का कार्य करते हैं, जमा करने का कार्य करते हैं। जमा करने का कार्य कौन करते हैं, अधिवृषण कहते हैं। यानी कि वृषण के अंदर वाले जो पार्ट है अधिवृषण, ये जो वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, उन शुक्राणु को जमा करने का कार्य जो करते हैं, काम जो करते हैं है ना, वो कौन करते हैं, अधिवृषण करते हैं। और अधिवृषण क्या करते हैं, तो ये शुक्राणु को जमा करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गई इतने बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि एक हेल्दी पुरुष में, स्वस्थ पुरुष में है ना, ये शुक्राणु का कितना निर्माण होता है। एक हेल्दी और स्वस्थ पुरुष में शुक्राणु का कितना निर्माण होता है, तो 7 ml निर्माण होता है। एक हेल्दी और स्वस्थ पुरुष में शुक्राणु का कितना निर्माण होता है, तो 7 ml इसमें शुक्राणु निर्माण होते हैं। आगे बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति बात करते हैं कि देखिए जैसे जब एक पुरुष और एक मेल के द्वारा जो सेक्सुअल रिलेशंस को बनाया जाता है, उस सेक्सुअल रिलेशन में सेक्सुअल रिलेशन हो है ना, सेक्सुअल रिलेशन बनाए, या आपको कहते हैं कि नाइट फ्लू जिसे हम लोग हस्त मैथुन कहते हैं, नाइट फ्लू हो गया, मास्टरबेशन होते हैं जिसे हम लोग नाइट फ्लू यानी कि स्वप्न दोष कहते हैं, मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन कहते हैं है ना। तो ये सारे जो करते हैं, उसके बाद जो शुक्राणु जो निकलते हैं, तो उनमें शुक्राणु कितने निकलते हैं एक बार सेक्सुअल रिलेशन बनाने पर, या नाइट फ्लू होने पर, या मास्टरबेशन होने पर, तो 30 करोड़। कितने, 30 करोड़ है ना, कितने, 30 करोड़ शुक्राणु कितने होते हैं, 30 करोड़ शुक्राणु का निकलते हैं एक बार सेक्सुअल रिलेशन बनाने पे, या नाइट फ्लू होने पे, या मास्टरबेशन होने पे। कितने शुक्राणु निकलते हैं, 30 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं। अगली बात करें कि शुक्राणु में हम बात करेंगे, जैसे देखिए आप शुक्राणु का हम बात करें तो यहाँ पे देखिए शुक्राणु में कुछ और भी बातें हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप। शुक्राणु के बारे में देखते हैं हम लोग, इनके बारे में, शुक्राणु के बारे में देखेंगे। देखिए ध्यान से, शुक्राणु के बारे में देखिए, तो शुक्राणु का बताइए कि एक बार सेक्सुअल रिलेशन करने पर कितने शुक्राणु बाहर निकलते हैं, तो 30 करोड़। कितने निकलते हैं, 30 करोड़। और इनमें बात आए कि शुक्राणु में, शुक्राणु का जो जीवन काल होता है ना, इनका जीवन काल कितने दिनों, कितने घंटे, कितने समय के होते हैं। तो इनका जीवन काल का बात किया जाए है ना, जीवन काल का बात किया जाए, इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो इनका जीवन काल के बात किया जाए, यहाँ पे इधर देखिए है ना, कितने दिनों का होता है, तो 4 से 5 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, 4 से 5 दिनों का इनका जीवन काल होता है। समझ में आ गया। इनमें अगर शुक्राणु में स्पीड का बात किया जाए, इनमें स्पीड गति का बात किया जाए, मोशन का बात किया जाए, तो इनमें जो गति होता है ना, वो 4 mm होता है। कितना होते हैं, 4 mm होते हैं। इनमें अगर स्पीड का बात किया जाए, गति का बात किया जाए, तो गति इसमें कितने होते हैं, 4 mm होते हैं। वहीं पे बात किया जाए स्त्री का, जब हम बात करेंगे स्त्री यानी मादा जनन के बारे में बात करेंगे, तो उनमें जो मुख्य अंग होते हैं वैसे गर्भाशय होते हैं, और एक अंडाणु उनमें अंडाशय पार्ट है जिससे अंडाणु निर्माण होते हैं। अंडाणु में जो गति नहीं होते हैं है ना, अंडाणु में गति नहीं होते हैं। जबकि पुरुष में बात किया जाए तो ये वृषण से जो शुक्राणु निर्माण होते हैं उनमें गति होते हैं। गति क्यों होती है, तो देखिए इनमें गति का इसमें वृषण का जो है आकार होता है
आकार होता है इनका, इनका आकार होता है। इनमें देखिए इनका आकार कुछ इस प्रकार से, इनमें पूंछ भी होता है, इनमें पूंछ भी होता है, इनमें आगे वाले पार्ट को हम लोग सिर भी कहते हैं, सिर भी कहते हैं। पूरी मिला के इनका क्या होते हैं, शरीर होते हैं, है ना, क्या होते हैं, शरीर होते हैं। इनका पूरी मिला के क्या होते हैं, शरीर होती है। आगे हम लोग बात करते हैं, है ना, इनके बारे में बात करें शुक्राणु के बारे में। तो शुक्राणु जो है, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो बच्चे को जन्म देते हैं। तो बच्चे को जन्म देने के लिए अंडाणु से कितने शुक्राणु को मिलना कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो इसमें मात्र बच्चा पैदा करने के लिए एक ही शुक्राणु की जरूरी है और एक ही शुक्राणु की आवश्यकता होती है। एक ही शुक्राणु से क्या हो सकते हैं, बच्चे जन्म ले सकते हैं अंडाणु से मिलने के बाद। समझ में आ गई इतनी बात। आगे चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं, शुक्राणु में, शुक्राणु और देखेंगे इसके बारे में, है ना। शुक्राणु के बारे में हम लोग और भी दे चर्चा कर दें, और भी देखिए बोर्ड में तो है ना। तो इतना देखिए, एक बार हम लोग जो पढ़े उसको फिर से देखते हैं, है ना। क्या अभी हम लोगों ने देखा थैली के बारे में, किनके बारे में, थैली क्या देखिए, थैली के बारे में देखते हैं यहाँ से, वृष, यानी कि इसको थैली को हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोष कहते हैं, है ना। यहाँ पे बात करें शुक्राणु का, तो शुक्राणु का जो होता है एक बार में सेक्सुअल रिलेशन के 30 करोड़ होते हैं, है ना, जिनका जीवन काल को देखें तो 4 से 5 दिनों का होते हैं। इनके स्पीड का बात करिए तो कितने होते हैं, 4 mm इसके स्पीड होता है। और बच्चा पैदा करने के लिए कितने शुक्राणु का